ईश्वर ने हमें हमारे पिछले नेक कर्मों के कारण यह मानव जीवन दिया है ताकि हम इस जीवन को प्रभु की भक्ति में लगाकर यह जीवन और परलोक दोनों सुधार लें। लेकिन यह अमूल्य जीवन पाकर इंसान घमंड कर बैठा और वह सोचने लगा कि आज मैं जो कुछ हूं वह अपने बलबूते पर हूं। नतीजन इंसान ने भगवान से दूरी बना ली और उसे भूल बैठा। जब जब इंसान पर विपत्ति आई तब तब उसने परमात्मा का स्मरण अपने स्वार्थ की खातिर ही किया। रूपा सवा रुपया भगवान को चढ़ाकर वह भगवान से गाड़ी, बंगला, कार, संतान की प्राप्ति की मांग करता है, अन्यथा उसे धर्म स्थलों की याद नहीं आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज का इंसान स्वार्थी हो गया है। उसने परमात्मा से अनेक उम्मीदें लगा रखी है। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें कर वह दुखी रहने लगा है। वह क्यों उम्मीदें पालता है और फिर उनके पूरा न होने पर दुखी रहता है? अरे, सुखी रहना ही है तो ईश्वर की भक्ति करें, भजन कीर्तन करें, कथा सुनने जाए, अनावश्यक जरूरत से ज्यादा उम्मीदें न रखें। ईश्वर सबको उसकी जरूरत के अनुसार समय समय पर देता ही रहता है। अतः जो मिले उसी से संतुष्ट रहकर सुखी जीवन व्यतीत करें। कथा के दौरान एक संत महात्मा ने कथा सुनाई कि दो व्यक्ति एक धन्नासिक के यहाँ भोजन पर गए और जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनका साथी मिल गया। उन दोनों मित्रों को देखकर वह बोला कि क्या बात है, एक चेहरे पर मुस्कान है व दूसरा उदास है। तब उन्होंने कहा कि सेठ के निमंत्रण पर उसके यहाँ भोजन करने गए। तब वह मित्र बोला कि क्या भोजन कराने, दक्षिणा देने, मान सम्मान में सेठ ने भेदभाव किया? तब दोनों ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मित्र ने तब दुखी मित्र से पूछा कि स्वादिष्ट भोजन करने व दक्षिणा पाकर भी तुम उदास क्यों हो? इस पर वह बोला, मैंने सुन रखा था कि सेठ काफी धनवान है, तब दक्षिणा में कम से कम 1100 का लिफाफा जरूर मिलेगा। मित्र हताश होकर बोला, लेकिन उसने 500 का ही लिफाफा दिया। मित्र ने दूसरे से पूछा, तुम इतने सुखी क्यों हो? तब उसने कहा कि मैंने यह सुन रखा था कि सेठ करोड़पति जरूर है लेकिन साथ ही साथ कंजूस भी है, इसलिए दक्षिणा में कम से कम 100 रुपये तो जरूर देगा, लेकिन उसने 500 रुपये देकर खुश कर दिया। तब वह तीसरा मित्र बोला, दुख का मूल कारण हमारी बेकार की उम्मीदें ही है। इंसान उम्मीदें न रखकर जो मिला है या जो भी मिल जाए उसी में सुखी रहे, खुश रहे। व्यर्थ की उम्मीदें रखकर अपने मन व मस्तिष्क को परेशान न करें। जब आप बिना वजह दुखी रहते हैं तो इसका प्रभाव आपके परिवारजनों पर भी पड़ता है और वे भी इसके कारण दुखी रहने लगते हैं। इसलिए स्वयं सुखी रहे और दूसरों को भी सुखी रहने दीजिए। अभी आपने देखा सुनील कुमार माथुर का वीडियो, दुख का मूल कारण हमारी उम्मीदें। यदि आपको यह वीडियो प्रेरक और ज्ञानवर्धक लगा तो इसे अपने परिचितों को भी भेजें। और हाँ, अगर आप पहली बार सुमन सागर चैनल को देख रहे हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलें ताकि आपके फ़ोन पर हमारे वीडियो नियमित रूप से अपडेट होता रहे। कृपया अपने सुझाव भी हमें दें ताकि आपके सुझावों से चैनल को और भी बेहतर बनाया जा सके।